प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों को तुलसीदास जी के तीसरे दोहे तक मैंने पिछले अध्याय में आपको पढ़ाया। आज मैं चौथा दोहा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। दोहा देखि देखि रघुवीर तने सुर मानो धर धीर, अब भरे बिलोचन प्रेम जले पुल कावली शरीर। देखिए बच्चों, मैं उस समय का ये वर्णन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जब भगवान राम जो है शिव जी के विशाल धनुष को तोड़ने के लिए उठे थे। उस समय सीता जी उनकी ओर सुंदर शरीर को देखकर, कोमल के समान सुंदर शरीर की ओर, कोमल के समान सुंदर लगने वाले श्री राम की ओर देख करके उनके अंदर आशंका या भय व्याप्त उत्पन्न होती है। ये उसी समय का वर्णन यहाँ बताया जा रहा है। देखि देखि रघुवीर तने सुर मानो धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जले पुल कावली शरीर। देखिए, कहने का यही तात्पर्य है कि सीता जी बार बार श्री राम के शरीर को देख करके और सीता जी देवताओं से विनती कर रही है, उनको विनय कर रही है, मना रही है कि भरे बिलोचन प्रेम जले पुल कावली शरीर। कहने का तात्पर्य है कि उनके नेत्र जो है प्रेम रूपी आंसू से भरे हुए हैं और शरीर जो है प्रेम के कारण जो है रोमांचित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, अपित पनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा। आवे कहने का यही तात्पर्य है कि कोमल के समान शरीर सुंदर लगने वाले भगवान श्री राम के शोभा को देखते हैं सीता जी। अपित पनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा। और कहने का यही तात्पर्य है कि जब उन्हें अपने पिता की बातों पर ध्यान आती है तो उस समय उनका मन जो है क्षोभ से भर जाता है, घृणा से भर जाता है, ग्लानि से भर जाता है। आह तात दारुनी हटे ठानी, असमुझत नहीं कछु लाभ नहाने। अब सीता जी कहती क्या है कि मेरे पिता ने जब ये प्रण संकल्प किया था उस समय किसी ने उनको रोका नहीं और उन्होंने ये नहीं समझा कि इस प्रण से क्या लाभ है, क्या हानि है। उन्होंने ये प्रण करते समय लाभ हानि के बारे में सोचा तक नहीं है। सचिव सवै सिख देई न कोई, अब बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कहने का यही तात्पर्य है, सचिव सवै सिख देई न कोई। उस सभा में जितने भी मंत्रीगण लोग इकट्ठा थे उस समय किसी ने ये सीख नहीं दी कि महाराज ये प्रण, इतना बड़ा प्रण न लीजिए। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुए, पर वहां जो पंडित समाज इकट्ठा हुए थे उनको ये प्रण जो है अच्छा नहीं लग रहा था। अकह धन कुल सहु चाहि कठोरा, अकह श्यामल मधुगात किशोरा। अब सीता जी अपने हृदय में आशंका व्यक्त करती हुई कहती हैं, ये शंकर जी का विशाल कठोर धनुष, भला ये को कमल के समान कोमल शरीर के समान सुंदर लगने वाले भगवान श्री राम इस धनुष को कैसे उठा पाएंगे, कैसे तोड़ पाएंगे। कहा श्यामल मधुगात किशोरा, ये सुंदर शरीर से के समान लगने वाले भगवान श्री राम इस धनुष को कैसे उठा पाएंगे, कैसे तोड़ पाएंगे। अब विधि के ही भांति धरा उर धीरा, असिरस सुमन कन बेधिय हीरा। कहने का यही तात्पर्य बच्चों, सीता जी अपने हृदय पर धैर्य धारण करती हैं और वो कहती हैं कि जिस प्रकार सिरस जो है सुंदर हीरे को जो छेद कर सकता है, उसी प्रकार भगवान राम भी इस धनुष को जो है तुरंत तोड़ देंगे। अपने अंदर धैर्य धारण कर रहे हैं। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब देखिए, कहने का तात्पर्य है कि हे शिव जी के धनुष, अब तो तुझे तेरा ही सहारा है।
हे शिव जी के विशाल धनुष, अब तो तुझे तेरा ही सहारा है, अब मोह सब चाप गई तोरी। अब कहने का यही तात्पर्य है कि तुम अपनी जड़ता, अपनी कठोरता तुम लोगों पर डाल दीजिए। ठीक है ना, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोह सब चाप गई तोरी। अब तेरा ही सहारा है मुझे, अब किसी का सहारा नहीं बचा। जिन जड़ता लोगन पर डारी, तुम्हारी जो कठोरता है, जितना तुम्हारे में कठोरता है, भारीपन है, वो क्या है, जो इस सभा में लोग इकट्ठे हैं, तुम अपनी जड़ता को, कठोरता को उन पर छोड़ दीजिए। अहो ही हरो रघुपत ही निहारी, और तुम उस श्री राम को जो कोमल के समान सुंदर लगने वाले श्री राम की तरह तुम भी कोमल हो जाओ, तुम भी सरल हो जाओ, कमजोर हो जाओ। आति परिताप सीय मन माही, लवन में से जुग सय समझाही। देखिए बच्चों, कहने का यही तात्पर्य है, इस प्रकार सीता जी के मन में जो बड़ा ही संताप, पश्चाताप हो जाता है, और उनको आंख की अपनी एक पल झपकने में उन्हें कैसा प्रतीत, 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा, लग रहा है एक बार आंख को झपकी लेने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 100 साल लग गए। आए समझ में नहीं आया? बताइए। तो देखिए, अब यहाँ सीरस और हीरा में ये वक्रोक्ति अलंकार है, और यहाँ प्रतीकात्मक शैली है। देखी जहाँ ये प्रयोग किया गया है, वहाँ पूर्णोक्ति प्रकाश का प्रयोग किया गया है, और यहाँ श्रृंगार रस और दिभाषा का प्रयोग किया गया है। आप देखिए बच्चों, मैं आपको 5वां दोहा पढ़ाने जा रहा हूँ तुलसीदास जी का। प्रभु चिताई पुण्य चिताओ में, राजत लोचन लोल, अखेलत मन सिज मीन जुगे, जन विध मंडल डोला। आप देखिए बच्चों, लोचन माने होता है नेत्र। लोचन माने क्या होता है? नेत्र। और लोल माने होता है चंचल, और मनसिज माने होता है कामदेव। और देखिए, मीन जुग माने 2 मछलियां। ये ऊपर का जो दोहा है उसी की मैंने माने बताए। आप देखिए बेटा, इसमें सीता जी जो है, मैं पहले आपको प्रसंग बता रहा हूँ, फिर इसके बाद बताऊंगा इसका अर्थ भी। सीता जी जो है, राम की सुकुमारता को देख करके और शिव धनुष की विकरालता को देख करके वो अत्यंत व्याकुल हो रहे, और मन ही मन ये मनाने लगी, यदि राम के चरणों में मेरा अगर ये सच्चा प्रेम है तो मुझे उनकी अर्धांगिनी बना दीजिए। देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रही है। राम ने सीता की इस व्याकुलता को अनुभव किया और शिव धनुष को उन्होंने देखा। आप देखिए बच्चों, मैं आगे इसी के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। श्री राम प्रभु चितहि पुण्य चितो मही, राजत लोचन लोल, अखेलत मन सिज में जुगे, जन विधु मंडल डोल। कहने का यही था, श्री रामचंद्र जी की ओर, श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी को देखते हुए, पहले एक बार सीता जी श्री राम के चेहरे की ओर देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए कहती हैं, सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे जैसे मानो कि चंद्रमा में मंडल रूपी डोल में, चंद्रमा रूपी मंडल में आकाश मानो 2 मछलियां जो है क्या कर रही हैं, खेल रहे हैं। ऐसे उनकी आंखें प्रतीत हो रही थी सीता जी की। अब देखिए आगे, गिरा आलिन मुख पंकज रोकी, अप्रगट न लाज निशा अवलोकी। देखिए बेटा, सीता जी की बाणी रूपी भ्रमरी, सीता जी के मुख से जो शब्द निकल रहे थे, बाणी रूपी ये जो शब्द निकल रहे थे, तो ये मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। उनकी वाणी को जो है मुख रूपी कमल ने रोक रखा, अर्थात अपने हृदय में वो धैर्य धारण करके बैठी हुई है। वो सब इस दृश्य को देख रही हैं। और अप्रगट न लाज निशा अवलोकी, और ये लज्जा रूपी राज के कारण प्रकट नहीं हो रही, अर्थात लज्जा के कारण सीता जी अपने मन के, अपनी वाणी को जो है वो प्रकट नहीं कर पा रही है, अपने वाणी को वो प्रकट नहीं कर पा रही हैं। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना।
अब देखिए बच्चों, कहने का यही तात्पर्य है कि वे आंखों में उमड़ आए, आंसुओं को भी आंखों में, जैसे सीता जी के आंखों से आंसू निकलते हैं, उन्होंने इस आंसू को इस प्रकार कोने में छिपा लिया जिस प्रकार कंजूस जो है सोने को छिपा करके रख देता है। उसी प्रकार सीता जी की आंखों से जो नेत्र निकल रहे थे, उन्होंने अपने कोने में छिपा लिए, कोई देख ना पाए कि सीता जी रो रही हैं। जिस प्रकार कंजूस जो है सोने को छिपाने का, चोरी के डर से सोने को छिपाने का प्रयास करता है। अब आगे देखिए बेटा, सकुची व्याकुलता बढ़ जाने, अधर धीरज प्रतीत उर आने। अब देखिए, कहने का यही तात्पर्य है कि जिस प्रकार संकोच और व्याकुलता से युक्त अर्थात भारी हुई सीता हृदय से वो अत्यंत हृदय में धैर्य धारण कहने लगी, यदि मेरा तन मन और चित्त अच्छे भाव से मैंने भगवान को अगर स्मरण किया है, तो फिर आगे मैं ये दोहे बता रहा हूं। देखिए, तन मन वचन मोरपन साचा और रघुपति पद सरोज सितुराचा। कहने का सीता जी भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान से ये प्रार्थना करती हैं कि हे गुरुवर, हे ईश्वर, अगर मैंने आपकी सेवा तन मन धन से सब प्रकार से अगर मैंने तुम्हारी सेवा की है, तो मुझे क्या करिए, उनकी मुझे अर्धांगिनी बना दीजिए भगवान श्री राम की। वो भगवान से विनती कर रही सीता जी। तव भगवान सकल उर्वासी अकरहि मोर रघुबरी कह दासी। अब अंत में कहने का तात्पर्य है कि हे अंतर्यामी प्रभु, जो भगवान अंतर्यामी हैं, तो कहने आप मुझे राम की दासी अर्थात मुझे पत्नी बना दीजिए। लिखा ना, तव भगवान सकल उर्वासी, कहने का तात्पर्य हे अंतर्यामी प्रभु, मुझे कर रही मोर रघुबरी कह दासी, मुझे उस रघुबर की, उस श्री राम की मुझे दासी बना दीजिए। अजह के जेह पर सत्य स्नेह, और सोते मिले न कछु संदेह। अब देखिए, कहने का तात्पर्य है जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, जिसका जो है जिससे लगाव होता है, प्रेम होता है, तो वो क्या होता है, वह उसे अवश्य मिलता है, वह उसे अवश्य मिलता है। आप देखिए, सोच है मिला न कज संदेह, उसको मिलने का कुछ संदेह भी नहीं रहता, क्यों ना मिले। अगर प्रेम सच्चा है तो उसको जरूर मिलेगा। अप्रभु तन चितई प्रेम तन ठानी, अकृपा निधान राम सब जाना। देखिए, अब कहने का यही तात्पर्य है, ऐसा सोच कर वे श्री राम की ओर प्रेम भरी दृष्टि से सीता सीता जी जो है श्री राम की ओर देखने लगी। लिखा ना कि प्रभु तन चितई प्रेम तन ठानी, मानो मन लगा करके तन मन धन से जो है सीता जी जो है श्री राम की ओर देखने लगी। और कृपा निधान राम सब जन, और उस कृपा निधान अर्थात कहने का यही हो, कृपा निधान राम ने सीता जी के हृदय की बात को सब कुछ समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया। असिया ही भी लोग तक धन कैसे, अचिता गरुड़ लघु ब्याल नहीं जैसे। अब कहने का था, सीता जी की ओर देख करके जो है शिव धनुष की ओर देखा। सीता जी जो है उनके मन की अंदर को बात को देख करके श्री राम ने कि सीता जी के अंदर क्या भाव पैदा हुआ है, क्या है इनके अंदर में, हृदय में। तो उन्होंने क्या किया, जैसे गरुड़ किसी सपोले की ओर देख रहा है, गरुड़ जो है किसी जो सांप की ओर देख रहा, उसी प्रकार भगवान राम जो है सीता की ओर देख करके उस धनुष की ओर बढ़ जाते हैं, तोड़ने लगते हैं। अब देखिए, काव्य सौंदर्य क्या है इसमें। सीता जी की व्याकुलता जो है राम के प्रति भरी हुई है, और गिरा अलिल मुख पंकज और लाज निशा में हमारा ये रूपा का रंगा है। और जैसे परम सोना उदाहरण, इसमें क्या है, ये अचितवत, इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। और देखिए, पद सरोज में हमारा यहाँ यह प्रयोग किया गया है, ये हमारा रूपालंकार है। और इसमें प्रकाश भी का प्रयोग है, इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। बच्चों, मैं आप लोगों को छठा दोहा पढ़ाने जा रहा हूं। आप देखिए, लखन लख्यों रघुवंश मने,
ताके हर को दंड अपुला की गादि बोले बचन चरण चाप ब्राह्मण। अब देखिए बच्चों, देखिए ये उसी समय का वर्णन है, प्रसंग में बता रहा हूँ। जब लक्ष्मण जी पृथ्वी के चरण को चाप कर बोले, इस अवतरण में इसी वृत्तांत का यहाँ वर्णन है। लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को धारण करने वाले दिग्गजों शेषनाग, कच्छप, बाराह को सचेत करते हुए कहते हैं कि तुम पृथ्वी को सावधान होकर पकड़ो, क्योंकि राम जो है शंकर जी के विशाल धनुष को तोड़ना चाहते हैं। राम जब शिव धनुष के पास गए तो मूर्ख राजाओं का क्या हुआ, अभिमान, घमंड सब कुछ नष्ट हो गया, और सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का दुख जो है उन्होंने नष्ट कर दिया है। इसी वृत्तांत का वर्णन बच्चों यहाँ बताया गया है, इसी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। लखन लख्यों रघुवंश मने ताक्यों हर को दंड अपुल की गाति बोले बचन चरण चाव ब्रह्मांड। कहने का तब लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को चरण में दबा करके बोले, पैर रख करके बोले। इस अवतरण में इसी वृत्तांत का वर्णन यहाँ बताते हैं कि लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम जी इस धनुष को तोड़ने के लिए आगे पैर बढ़ाते हैं और इस पुलकित शरीर से ब्रह्मांड को चरणों से दबाते हुए इस प्रकार कहने लगे। क्या कहते हैं, दिस कुंजरहु कमठ यही कोला अधरहु धरन धरि धीर न डोला। अब रघुबर कहने का यही तात्पर्य है। लक्ष्मण जी बोले, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे सासनाग, शेषनाग, हे बारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, ये हिलने न पाए, क्योंकि जिससे ये हिलने न पाए, लिखा ना, दिस कुंजरम कमठ यही कोला धरम धरन धरि धीर न डोला। राम चाहे शंकर धन तोरा हो सजग पुण्य आयस मोरा। कहने का यही तात्पर्य है कि श्री रामचंद्र जी जो है शिव जी के विशाल धनुष को तोड़ना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी जो है इस शंकर जी के विशाल धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर के सभी लोग सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। अब फिर आगे देखिए बच्चों, चाप समीप राम जब आए नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। अब देखिए बच्चों, कहने का मेरी आज्ञा सुनकर के सब सावधान हो जाओ। और श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तो सभी जो है स्त्री पुरुष देवताओं सभी लोग क्या हो गए, प्रसन्नचित हो गए। उनके अंदर जो है जहाँ शोक की लहर पैदा हुई थी, वहाँ क्या है, खुशी की लहर उत्पन्न होने लगी। और सभी लोग जो है देवताओं से जो है विनती विनय करने लगे, दया भाव से भगवान को स्मरण करने लगे। और सब कर संसव और अज्ञानो मंद मही पन कर मानो। अब जो उस सभा भवन में जो एकत्रित थे, जो अपने आप में राजा महाराजा राक्षस, जो अपने आप को अभिमानी बने हुए थे, अज्ञान भरा हुआ था कि हम इस धनुष को क्षण भर में तोड़ डालेंगे, तो क्या हो गया, उन सभी का सभी जो अभिमान नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। अब भृगुपद केरी गर्भ गरुआई असुर मुनि बरन केरी कदराई। अब देखिए कहने का तात्पर्य है कि भृगुपद माने परशुराम, गरुआई माने गरिमा, अर्थात परशुराम के घमंड को चूर्ण करके वो श्री राम जो है सूर्य मुनि बरन केरी कदिराए चूर करके और अपने गुरु विश्वामित्र को मन ही मन प्रणाम करके उस धनुष की ओर आगे बढ़ते हैं। सीकर सोच जनक पछतावा और रानिन करे दारुण दुखदावा। और उन्होंने क्या करते हैं, जनक जी के पश्चाताप को, कष्ट को, दुख को भुला करके और रानियों के दुख को समझ करके श्री राम आगे बढ़ते हैं। शंभु चाप बड़ बोहित पाई चढ़े जाए सब संग मनाए।
और उन्होंने इतने वेग से जो है धनुष की ओर बढ़े कि वहां उस सभा भवन में जो एकत्रित थे उन्होंने ये श्री राम को ना तो धनुष उठाते हुए देखा और ना उसको तोड़ते हुए देखा। उन्होंने इतने वेग से धनुष को उठाया कि धनुष को तोड़ दिया। उस सभा भवन में किसी ने उनकी निगाह तक नहीं पानी, इतने वेग से आए भगवान राम बाहुबल सिंधु अपारू चाहत पहिने पोकड़ राहू। आप देखिए बच्चों, हाँ, कहने का यही तात्पर्य जो है कि श्री रामचंद्र जी जो है भुजाओं के बाल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते थे, परंतु उसमें कोई केवट नहीं था, वो पार करने वाला नहीं था। वो ये तो बता दे, क्योंकि कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान राम तो इस विशाल शंकर जी के विशाल धनुष को तोड़ना चाहते थे, पर कोई जो है उसको ये नहीं बताना चाहता था कि इसको कैसे तोड़ना। अर्थात इस अपार समुद्र को पार करना तो चाहते थे, इस अपार समुद्र को पार करने के लिए वहां कोई केवट नहीं था। अब आए समझ, देखिए यहाँ जहां धारा हो अधीर में यहाँ अनुप्रास अलंकार। देखिए अलंकार इसलिए बता रहा हूं कि फिर बाद में कहीं सब आपको बताएंगे। और देखिए बाहुबल सिंधु में यहाँ रूपक अलंकार है, शंभु चाव बड़ कोहित में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अब देखिए बच्चों, मैं 7वां दोहा आप लोगों को बता रहा हूं, आज यहीं तक चलेगा। राम बिलो के लोग सबे चित्र लिखे से देख अचितई सी कृपायतन जाने विकल विशेष। देखिए बच्चों, अब कहने का यही तात्पर्य है कि जब राम ने इस शिव धनुष को तोड़ा, तब जब धनुष टूटता है तो तीनों ब्रह्मांड में क्या उसकी आवाज होती है, हाँ, तो सारा ब्रह्मांड गूंज पड़ता है। और इसका प्रभाव इन्हीं पंक्तियों में बताया गया। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख अचितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष। अब कहने का यही तात्पर्य है कि श्री रामचंद्र जी ने सभी लोगों की ओर देखा और सबको चित्र में लिखे हुए से देखकर उन्हें ये लगा कि सभी चित्र ही चित्र मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें हर जगह उन्हें धनुष दिखाई दे रहा था चारों तरफ। और श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना, उनका हृदय बहुत व्याकुलता समझा उन सीता जी को। देखी विपुल विकल बय देही अनिमिष पिहात कलम समते। कहने का तात्पर्य है कि श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को बहुत ही व्याकुल देखा और उनका एक एक